कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। जो ये लेक्चर मॉर्निंग में पढ़ रहे हो या देख रहे हो, गुड आफ्टरनून जो दोपहर को ये लेक्चर को लेके बैठेंगे, और गुड नाइट जो बच्चे ये रात को नींद को लाने के लिए रात को 12 बजे आउल की तरह, घुवर की तरह ये लेक्चर देखेंगे, है ना। तो 8-10 घंटे का तो नींद आपको आ ही जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, कि इसमें भी समझ में नहीं आया, बात की है मैंने। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टडी किया था, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज मोशन ऑफ चार्जेस, है ना। बट वो चार्जेस का मोशन तभी हुआ था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था कंडक्टर को, है ना। तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला था, वेलोसिटी। ओके फाइन। तो आज हमारी 2 मार्क्स की थियरी है, दैट इज रिलेशन बिटवीन, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J and drift velocity VD। करंट डेंसिटी को भी हमने पढ़ा है। करंट डेंसिटी दैट इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया I/A, जिसको हमने J से सिंबल डिनोट किया था। ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज VD। उन दोनों के बीच का रिलेशन हमें लाना है। ओके, तो पहले तो हम एक ऐसे कंडक्टर लेंगे, ओके, जिसका लेंथ L हो और क्रॉस सेक्शन कैपिटल A हो। ऐसा डायग्राम में हमने एक कंडक्टर लिया। ओके, फिर उसको क्या किया हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो तभी मिलेगी जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे। तो इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल फील्ड कैपिटल E में प्लेस किया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे गया, है ना। इट मींस इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस और इस साइड पे नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, है ना। तो पॉजिटिव साइड इस साइड पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूव फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। क्लियर? डायग्राम में समझ में आया? ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करेंगे दैट इज लेंथ, है ना। और हमें तो वेलोसिटी को लाना है। अच्छा, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस L इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी, यहां पे एक्सटर्नल फील्ड की वजह से मिलेगी। सो दैट वेलोसिटी विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, और हमने स्मॉल टाइम इंटरवल ले लिया तो दैट इज डेल्टा T। सो ये डिस्टेंस L इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम VD इंटू डेल्टा T लेंगे। क्लियर? क्यों L इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, डेफिनेशन से VD इंटू डेल्टा T ले लिया, वो समझ में आया? क्लियर? ओके, चलो अभी हमें करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के बीच का रिलेशन J इज इक्वल टू एनी VD लाना है ना। तो ये सीधा आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आप इसको कैसे, तो उल्टा समझिए, है ना। तो करंट डेंसिटी दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, है ना। ओके, तो करंट की डेफिनेशन तो आपको मालूम है,
करंट I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T, है ना। उसके पहले करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A। मैं जो बोल रहा हूं वो समझो, उल्टा थियरी आपको समझ में आएगा। ओके, तो करंट डेंसिटी J दैट इज इक्वल टू I बाई A। अच्छा, तो न्यूमेरेटर में क्या है, I है ना, दैट इज करंट। अच्छा, तो करंट की डेफिनेशन I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। ओके, तो न्यूमेरेटर में क्या है, डेल्टा Q दैट इज चार्ज। अच्छा, चार्ज दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू एनी, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था ना, Q इज इक्वल टू कैपिटल N, है ना। ओके, तो आगे क्या है, कैपिटल N है, दैट इज कैपिटल N दैट इज नंबर्स ऑफ मूविंग चार्जेस, नंबर्स ऑफ चार्जेस, कैपिटल N। ओके, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल N का पहले इक्वेशन लाएंगे, है ना। तो वो कहां से लाएंगे, तो वो हम लाएंगे नंबर डेंसिटी से। वापस डेंसिटी आया। अच्छा, तो नंबर डेंसिटी दैट इज नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इसको लेंथ भी है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी है ना। तो वापस उल्टा समझाता हूं, करंट डेंसिटी J दैट इज इक्वल टू I बाई T, है ना। तो न्यूमेरेटर में क्या है, करंट, तो I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। न्यूमेरेटर में क्या है, तो चार्ज दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू कैपिटल N। तो आगे क्या है, कैपिटल N, तो कैपिटल N का इक्वेशन बनाना है हमें, तो वो कहां से लाएंगे हम, नंबर डेंसिटी दैट इज नंबर्स ऑफ चार्जेस, कंडक्टिंग चार्जेस, कैपिटल N पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, है ना। तो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कॉल्ड नंबर डेंसिटी, जिसको हम स्मॉल n कहेंगे, तो दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई V। ओके, चलो, तो फिर यहां से हम कैपिटल N को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो डिवाइड में क्या है, वॉल्यूम। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, अच्छा, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन रहते हैं। ओके, तो वॉल्यूम दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ दैट इज L, और हाइट और ब्रेथ और हाइट में तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो लेंथ इंटू एरिया बनेगा ये, है ना। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू ला, V इज इक्वल टू ला, है ना। और L दैट इज डिस्टेंस, दैट इज वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, सो L की जगह पे Vd इंटू डेल्टा T, ये तो ऐसे ही आएगा। तो ये वॉल्यूम का इक्वेशन साइड में बनाया, तो ये वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे Vd इंटू डेल्टा T इंटू A। क्लियर? तो नंबर कैपिटल N दैट इज, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्मॉल n इंटू Vd इंटू डेल्टा T इंटू A, हो गया कैपिटल N। ओके, अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज डेल्टा Q, दैट इज ये डेल्टा T टाइम के लिए लिया है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा Q आएगा, दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू N। अच्छा, तो यहाँ पे जो कैपिटल N की वैल्यू है सिर्फ प्लेस करने की, E मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। क्लियर? बहुत इजी है। ओके, सो डेल्टा Q का आएगा, तो अभी करंट डेंसिटी चाहिए, तो करंट पहले, करंट I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। ओके, डेल्टा Q का ये सब वैल्यू यहाँ पे प्लेस किया, और डिवाइड में डेल्टा T है।
ओके, तो डेल्टा टी क्रॉस हो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो I इज इक्वल टू एनी वीडी ए आएगा, एन ई वीडी ए। क्लियर? बट हमें तो करंट डेंसिटी चाहिए, दैट इज I बाय ए। तो I है तो A यहां पे है, तो I डिवाइड बाय A दैट इज इक्वल टू एनी वीडी, है ना। तो दैट इज करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू एनी वीडी। बोलो क्लियर? This is the relation between current density J and drift velocity Vd. J is equal to any Vd, where small n, that is numbers of charges per unit volume, number density. Clear? आएगा? ये थियरी एक बार बोर्ड में आई थी, है ना? That is for 2 to 3 marks. क्लियर? ओके फाइन। तो अपना जो इलस्ट्रेशन 1 है ना, दैट इज फॉर 4 मार्क्स। अच्छा, तो वो न्यूमेरिकल के लिए यही काम आएगा, J इज इक्वल टू एनी वीडी। ओके फाइन। अभी दूसरा टॉपिक है, दैट इज मोबिलिटी, है ना। मोबिलिटी म्यू, मोबिलिटी म्यू, उसको हम स्टडी करेंगे। वैसे तो उसके कोई न्यूमेरिकल वैसे तो है नहीं, है ना। तो बट अगर 2 मार्क्स में ये थियरी पूछना हो तो राइट अ नोट ऑन मोबिलिटी, है ना। तो उसका डेफिनेशन फॉर 1 मार्क, यूनिट हाफ मार्क एंड डायमेंशन फॉर्मूला हाफ मार्क। ऐसे करके आपको 2 मार्क्स में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोबिलिटी, है ना। तो अगर ये पूछेंगे तो 2 मार्क्स के लिए ये कंसीडर हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, मोबिलिटी का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, है ना। एक बार ये यूनिट ऑफ मोबिलिटी को एमसीक्यू में पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में। ओके, सो मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी क्या है, पहले तो उस वर्ड को समझो। मोबिलिटी म्यू, है ना। अच्छा, मोबिलिटी दैट इज मोबाइल, जो आपके हाथ में है ना। मोबाइल अभी आया थोड़े साल पहले, है ना, अराउंड 18-20 years ago आए मोबाइल्स। ओके, बट उसके पहले लैंडलाइन का ज्यादा यूज रहता था। अच्छा, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लैंडलाइन फोन्स एंड मोबाइल, है ना। अच्छा, तो जो लैंडलाइन फोन था वो एक ही जगह पे चपक के रहता था, है ना। यू नो, समझ में आ रहा है ना। ओके, बट मोबाइल को आप जहां पे भी मोशन में जाओगे कहीं पे भी लेके जा सकते हो, है ना। सो मोबिलिटी इज वर्ड सिग्निफाई यू द वेलोसिटी, द मोशन। मोबिलिटी implies you the velocity, that is motion। तो हमारे टॉपिक में ये वेलोसिटी दैट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी, है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब मिलता है हमें? कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज तभी मिलता है अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें, है ना। क्लियर? तो रीजन बिहाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सटर्नल फील्ड। जब आप फील्ड अप्लाई करोगे तभी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। गेटिंग इट और नॉट, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, that is known as
mobility. That is known as mobility. Clear? है ना? So mobility mu is equal to drift velocity Vd per unit electric field, capital E. Mu is equal to Vd by capital E. बोलो clear? तो डेफिनेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी म्यू. ओके ओके. अभी उसका यूनिट, अच्छा तो यूनिट आप कैसे सिग्निफाई करोगे? उसको रट्टा मार के कोई आप नहीं सॉल्व कर सकते. मोबिलिटी समझ में आया ना? ओके, तो यूनिट आपको बनाना पड़ेगा. ओके, तो मोबिलिटी का यूनिट न्यूमेरेटर में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड और डिवाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E दैट इज F बाई Q, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम है ना. बट हमारे जो टेक्स्ट में है वो वोल्ट में है. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्ट दैट इज पोटेंशियल V. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन V एंड E? पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज V इज इक्वल टू ED है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई D. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट क्या आ सकता है? वोल्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस. सो दैट इज वोल्ट और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज मीटर. ओके, चलो बोलो अभी इसको मिक्स अप करेंगे हम. ओके, तो मीटर मीटर कैंसल हो जाएगा नहीं ना? ओके, so meter that is denominator to denominator that will go in numerator. Okay, so meter square divide by ये वोल्ट है नीचे और सेकेंड डिनोमिनेटर में आएगा, सो वोल्ट इंटू सेकेंड. मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स बनेगा इसका यूनिट. ओके, चलो अभी डायमेंशनल फॉर्मूला को भी पूछ सकते हैं है ना. चलो तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे हम. मीटर है दैट इज फॉर लेंथ, सो लेंथ L2 ओके डिवाइड बाय वोल्ट इनटू सेकेंड. सेकेंड का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज T1 टाइम और वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको हमने चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर में किया था है ना. क्या था? वोल्ट दैट इज W बाई Q, V इज इक्वल टू W बाई Q. वर्क जूल पर Q, चार्ज जूल पर कूलम है ना. तो उसके ऊपर से हमने वहां पे डिराइव किया था 1231. क्या किया था? 1231. जस्ट अ सेकंड. 1231 है ना. ओके, बस उसमें ये जो लास्ट के दो थे वो नेगेटिव थे. ओके, चलो अभी हम इसको मिक्सअप करेंगे तो जो भी बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी MLTA है ना. अच्छा, तो M का ऑर्डर क्या रहेगा? M1 है, ऊपर जाएगा तो दैट इज M-1. L के लिए न्यूमेरेटर में L2 है, डिनोमिनेटर में L2 है, दूसरा तो L है. सो L2 कैंसल हो जाएगा. सो L की जो ऑर्डर रहेगी वो 0. ओके, चलो T के लिए न्यूमेरेटर में तो है नहीं, T -3 है यहाँ पे और यहाँ पे +1 है. ओके, तो T -2 रहेगा, बट ऊपर जाएगा तो T2. ओके, और एम्पियर A
दैट इज यहाँ पे डिनोमिनेटर में a -1 है तो ऊपर जाएगा तो a +1 दैट इज a1। क्लियर, समझ में आया? ओके, सो दिस इज द थियरी दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी V, है ना? इसको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये थियरी समझ में आया? सीधा नहीं आएगा, थोड़ा उल्टा समझिएगा, है ना? तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, है ना? और ये मोबिलिटी को 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं या फिर यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला को एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर? ओके, ओके, थैंक यू।